आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दरिया सिंध और इसके मावन दरिया या नदियाँ। दरिया सिंध और इसके मावन दरियाओं को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है रिवर या दरिया, ये इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ों के साथ अगर देखा जाए तो हमें ये पानी नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो पानी है ये बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं उनमें से निकल रहा है, और इन पहाड़ों से निकल के ये नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वाटर ऐसा पानी दैट फ्लोज फ्रॉम हाई लैंड टू लो लैंड, के जो हाइटेड एरियाज यानी कि वो एरियाज जो ऊंचे होते हैं उनसे नीचे वाले एरियाज यानी जो कम हाइटेड एरियाज होते हैं उनकी तरफ फ्लो करे या बहता है, इसे रिवर या दरिया कहते हैं। अब जो दरिया हमने डिस्कस करना है इसे दरिया सिंध या इंडस रिवर कहा जाता है। और अगर हम इस मैप में देखें तो ये पाकिस्तान का मैप है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें इंडस रिवर यहाँ पे मैंने लेबल भी कर दिया है, यानी कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये दरिया सिंध को शो कर रही है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का बड़ा दरिया दरिया से क्या मुराद है कि ये वो वाहिद दरिया है जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। यानी आप ये देख रहे होंगे कि ये इस पॉइंट से निकल कर फिर ये यहाँ पर एंड हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दरिया सिंध है वो मेन रिवर है, जबकि इसके साथ अगर देखा जाए तो ये जो छोटी छोटी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि दरिया सिंध की ब्रांचेस नहीं है, शाखें नहीं है, बल्कि ये अलग से दरिया हैं, लेकिन ये इंडस की निस्बत जो है वो छोटे दरिया हैं। यानी कि ये जो छोटे दरिया हैं ना वो फिर इस बड़े दरिया में शामिल हो जाते हैं, यानी इनका जो पानी है वो इस बड़े दरिया में शामिल हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो पानी होता है ना, इसका एक जर्नल आप कह रहे कुदरती एक निज़ाम होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो छोटे दरिया होते हैं वो बड़े दरिया की तरफ यानी उसमें शामिल होते हैं, बड़े दरिया में, और बड़े दरिया का पानी फिर समंदर में, और समंदर का पानी फिर ओशन में। तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो दरिया सिंध है उसका ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से निकला है, और इसका जो कोर्स है यानी जो पूरा इसका जर्नी है, पूरा रास्ता है, वो भी हमने डिस्कस करना है। ये वेबसाइट earth.google.com की है, जिसमें हमें ग्लोब या ज़मीन नज़र आ रही है। और बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम किसी भी जगह को देख सकते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान को लोकेट करें तो ये बेसिकली पाकिस्तान है, और हम बात कर रहे हैं दरिया सिंध की, जो कि अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये शो कर रही है दरिया सिंध को। तो चलें हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखिए ये तो बाउंड्री पाकिस्तान की है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो मैं इसे जूम आउट करके आपको बता देती हूँ कि ये बेसिकली तिब्बत का इलाका है जो कि चाइना में है। तो चलें इसे जूम इन करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो दरिया सिंध है इसका जो ओरिजिन है या जो सोर्स है वो है लेक मंसारोवर के करीब एक ग्लेशियर जो कि जिसका नाम है कीमा योंगडोंग, और इसे सींज ग्लेशियर भी कहते हैं। अब इसी ग्लेशियर से ये निकलता है, और इसके निकलने के बाद क्या हो रहा है कि ये लद्दाख में एंटर हो जाता है। लद्दाख के बाद मैं इसे मजीद आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, स्कर्दू को टच करता है, स्कर्दू से गिलगित, गिलगित से ये बशाम सिटी से होता हुआ ये अटक में एंटर हो जाता है, यानी कि पंजाब को टच करता है। उसके बाद पंजाब का ही इलाका है मियाँ वली, और मियाँ वली से फिर ये सिंध में एंटर हो जाता है, यानी सखर, ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये सखर का इलाका है, और सखर से फिर ये हैदराबाद को टच करता हुआ इंडस डेल्टा के मुकाम पर ये ख़त्म हो जाता है। इंडस डेल्टा का मुकाम कौन सा मुकाम है कि जहाँ पर ये जो दरिया सिंध है ना, आप देख रहे होंगे ये एक रिवर की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप अगर देखें तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गया हुआ है, और उसके बाद इन्हीं ब्रांचेस में डिवाइड होके ना ये बहीरा अरब है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ कि ये जो पानी है ये बहीरा अरब का है, जिसमें ये ख़त्म हो जाता है, यानी इसमें ये शामिल हो जाता है आप कह सकते हैं। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन दरियाई सिंध का वो है कीमा योंगडोंग ग्लेशियर, जो कि लेक मंसारोवर के करीब है। और जैसे आपने भी सुना होगा लेक मंसारोवर, ये इसलिए हम लेक मंसारोवर कहते हैं क्योंकि आप इसे टॉप से देखें तो ये आपको क्लियरली आइडेंटिफाई यानी नज़र आ रही है, लेकिन अगर ग्लेशियर्स देखें तो वो तो सारे मर जुए हुए हैं ना। इसे आपने ये याद रखना है कि ये इस ग्लेशियर से निकलता है, ये इसका सोर्स है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसका जो माउथ है एंडिंग पॉइंट है वो है इंडस डेल्टा। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इंडस डेल्टा तो है ही है, लेकिन अरेबियन सी है, क्योंकि देखिए ये अरेबियन सी में फिर शामिल हो जाता है। ये जो डिटेल मैंने आपको गूगल अर्थ पे बताई है वो मैंने सारी यहाँ पर लिख भी दी है, ताकि आप मज़ीद इसे आसानी से समझ सकें। तो चलें अब आगे चलते हैं। इंडस रिवर के बाद आती हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। जैसे अगर हम इस मैप में देखें
तो कुछ जो ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो छोटे दरिया हैं वो हैं ईस्ट साइड पर, यानी कि किसकी ईस्ट साइड पर, दरियाई सिंध की, यानी ये दरियाई सिंध है इसकी जो मशरकी साइड है उसकी बात मैं कर रही हूँ। और कुछ अगर देखें तो ये वेस्टर्न साइड जो है इंडस की, वहाँ पर ये मौजूद हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दरिया सिंध है इसकी ये बेसिकली दो जो मेजर ग्रुप्स हैं ट्रिब्यूटरीज की, उनमें तकसीम हुआ हुआ है। जो मशरकी साइड पर हैं इन्हें ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो पंजाब साइड पर है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये पंजाब या सूबा पंजाब की है। और अगर वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो ये जो वेस्ट साइड यानी मगरबी साइड पर है इन्हें वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये केपीके की है। जैसे अगर हम इस मैप में भी देखें तो मैंने जो ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इन सबको लेबल किया हुआ है। जैसे ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में देखें तो जेहलम है, चनाब है, रावी है, सुतलज है और बयास है। और वेस्टर्न में देखा जाए तो सवात है, काबुल है, फिर अगर देखें तो टोची है, गोमल है, कुरम है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पर हैं। तो चलें अब हम वन बाय वन ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, और ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में जो ट्रिब्यूटरी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसे कहते हैं चनाब रिवर या दरियाई चनाब। अब अगर इस मैप में देखा जाए तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सीक्वेंस में दरियाओं के नाम लिखे हुए हैं, जेहलम, चनाब, रावी, लेकिन मैंने चनाब से शुरू किया है। इसकी वजह यह है कि जैसे हम अगर इस मैप पे देखें तो जो जेहलम है वो चनाब से मिल रहा है, इसी तरह से अगर नीचे आए तो रावी भी चनाब से मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे आए तो जो सुतलज है वो भी चनाब से मिल रहा है। यानी बताने का मकसद क्या है कि चनाब वो वाहिद ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है जो जिसके साथ बाकी दरिया मिल रहे हैं, बाकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, और फिर चनाब रिवर जो है वो मेन दरियाए सिंध के साथ मिल रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इससे स्टार्ट किया है। और अगर गूगल अर्थ में इसका हम कोर्स देखना चाहें तो ये जो ब्लू लाइन है ये पूरे इसके जर्नी को या इसका जो पूरा ट्रैक है उसको शो कर रही है। जैसे अगर इसे मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये एक रीजन है जिसे कहा जाता है टंडी। ये बेसिकली इंडिया में है। मैं इसे मज़ीद आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये बेसिकली टंडी का मुकाम है। और चंद्राभागा का क्या मतलब है कि ये दो दरियाएं बेसिकली जो कि जो हिमालयस का एरिया इंडिया में है वहाँ से ये निकल रहे हैं। मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखें ये ग्लेशियर्स हैं। अब यहाँ से ये दो दरिया निकल रहे हैं और दो दरिया फिर ये इस पॉइंट पे यानी टंडी के मुकाम पर ये एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर फिर ये एक रिवर की फॉर्म में बहना शुरू हो जाते हैं। इसे मज़ीद जूम आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि चलें ये चंद्राभागा जो रीजन है या जो टंडी का मुकाम है ये जो चनाब रिवर है ये वहीं से निकलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं इसे थोड़ा आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये जो इलाका है ये बेसिकली कश्मीर का है, और ये कश्मीर को फिर टच करता हुआ पंजाब में एंटर होता है, यानी पाकिस्तान में ये सियालकोट फिर वज़ीराबाद को टच करता है, हाफिज़ाबाद के अलोंग ये बहता है। और फिर अगर देखा जाए तो ये एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि झंग के मुकाम पर फिर ये झेलम से मिलता है, और झेलम से मिलने के बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फिर पंजनद के मुकाम पर सुतलज से मिलता है। और मज़ीद अगर इसे जूम इन करके देखा जाए तो ये कोट मिथन लिखा हुआ है, यानी ये वो मिथन कोट का मुकाम है जिस पर क्या होता है कि जो चनाब है वो इंडस से मिलता है। यानी ये देखें ये चनाब रिवर है और ये दरिया सिंध है। अब ये दोनों दरिया कोट मिथन के मुकाम पर एक दूसरे से मिलते हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है कि जो दो दरिया होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे कि आप इस मैप पे भी देख सकते हैं कि ये जो पूरा जर्नी है या ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है ये चनाब रिवर है, और चनाब रिवर फिर इस पॉइंट पे यानी कि मिथन कोट या कोट मिथन के मुकाम पर ये इंडस से मिलता है। दरियाई चनाब के बाद हम बात करेंगे दरियाई जेहलम की। अगर गूगल अर्थ पर हम जेहलम रिवर की जो पूरा ट्रैक है या कोर्स है वो देखना चाहें तो ये जो ब्लू लाइन है ये जेहलम रिवर के पूरे ट्रैक को शो कर रही है। और मज़ीद अगर इसे जूम इन किया जाए तो ये लिखा हुआ है वेरी नाग स्प्रिंग। में इसे मज़ीद आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। तो ये वेरी नाग स्प्रिंग बेसिकली चश्मे को कहा जाता है स्प्रिंग, और चश्मा कहा जाता है ऐसे पानी को जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद हो। यानी कि ये पानी जो है ये किसी ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से नहीं बना, बल्कि ये वो पानी है जो कि बारिश होती है जब
तो पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से ये बना है। तो बताने का मकसद ये है कि झेलम रिवर का जो सोर्स है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही वेरीनाग स्प्रिंग है। उसके बाद अगर हम देखें जो कि कश्मीर में है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये श्रीनगर में एंटर हो जाता है। श्रीनगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस लेक है जिसे वूलर लेक कहते हैं, उसमें ये एंटर होता है, उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फिर झेलम को टच करता है। झेलम से ये मंडी बहाउद्दीन, और मंडी बहाउद्दीन से फिर ये खुशाब को टच करता हुआ झंका में एक आप कह लें कि एरिया है जिसे त्रीमू कहते हैं। अब त्रीमू क्या है, एक हेड वर्क्स है यानी कि एक बैराज है जहाँ पे बैराज जो क्या करता है कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो ये कॉन्फ्लुएंस लिखा हुआ है ना, झेलम चनाब कॉन्फ्लुएंस, तो इसका क्या मतलब है कि ये वो पॉइंट है झंग का त्रीमू जहाँ पर झेलम जो है वो चनाब से मिल रहा है, या आप देख भी रहे होंगे। अगर इस मैप में भी देखें तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, यानी जहाँ पे झेलम और चनाब आपस में मिल रहे हैं। रावी रिवर के अगर कोर्स को हम देखना चाहें तो ये जो ट्रैक मैंने बनाया हुआ है ये बेसिकली रावी का है। और अगर हम इसे थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो ये जो है वो बेसिकली धलुधार रेंज है, जो कि हिमालय का एक आप कह लें कि एक पार्ट है, जो कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि पहाड़ जो हैं वो ये बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो यहीं से ये निकलता है। उसके बाद छांबा यानी कि ये इंडिया का एरिया, ये आपको हिंदी भी नज़र आ रही होगी, तो ये छांबा को टच करता है। छांबा भी एक रीजन है, और छांबा से फिर ये पठानकोट, और पठानकोट से अगर देखा जाए मैं आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ कि ये फिर पाकिस्तान कह रही हूँ पंजाब में एंटर हो जाता है। पंजाब में आप अगर देखें तो ये लाहौर के मुकाम पे जो है वो लाहौर में है, यानी हम जब भी लाहौर की बात करते हैं या रावी की बात करते हैं तो हम लाहौर का जिक्र तो ज़रूर करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये लाहौर को टच करता हुआ फिर ये अहमदापुर सयाल का एरिया है। मैं इसे जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये देखें ये चनाब आ रहा है और ये रावी आ रहा है और ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, यानी यहाँ पे ये दोनों दरिया आपस में मिल रहे हैं। रावी रिवर के बाद हम बात करेंगे सतलज रिवर की। अब अगर सतलज रिवर के कोर्स की बात की जाए यानी स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये भी आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता देती हूँ कि ये भी तो तिब्बत का इलाका है ना। तो बेसिकली ये जो सतलज रिवर है ये और इंडस रिवर ये दोनों तिब्बत से ही निकलते हैं। यानी तिब्बत में जैसे अगर हम सतलज की बात करें तो लेक मंसार ओवर है ये, और इसके बिल्कुल साथ राकास लेक है जहाँ से ये निकलता है। क्योंकि ये देखें ये ग्लेशियर है एक और ये ग्लेशियर है, और इनका पानी इन्हीं लेक्स में आता है, और यहाँ से फिर ये जो है वो एक दरिया की फॉर्म में या दरिया की तरह फिर ये बहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए हम सतलज की बात कर रहे थे, तो सतलज जो है वो इंडिया के कुछ इलाकों को टच करता है, जैसे ये अटारी लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पंजाब में एंटर हो जाता है। भूरेवाला से ये होता हुआ पंजनत के मुकाम पर, मैं मजीद इसे जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है सतलज चनाब कॉन्फ्लुएंस, यानी कि ये वो पॉइंट है पंजनत। और ये पंजनत जो है वो ये उच्च शरीफ का इलाका है जिसके ये करीब है, ठीक है। और ये साथ में अलीपुर भी लिखा आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो चनाब है वो चनाब कह रही हूँ जो सतलज है वो चनाब से मिल रहा है, यानी कि इसे जूम इन करके देखा जाए तो ये भी सतलज रिवर है, और ये इसकी सतलज की ब्रांचेज हैं कुछ, और ये फिर चनाब रिवर से मिल रहा है। और ये जो उच्च शरीफ मैंने आपको बताया है ना, ये बेसिकली बहावलपुर का इलाका है, तो इससे आपने इसे याद रखना है। ब्यास की अगर हम सोर्स पॉइंट की यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो बेसिकली क्या है कि ये ब्यास कुंड एक ग्लेशियर है जहाँ से ये निकल रहा है। ये देखें ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, जो कि रोहतंग पास के बिल्कुल पास है, ये ग्लेशियर है। इसे अगर हम मज़ीद थोड़ा सा जूम इन करें तो ये देखें ये ग्लेशियर है, इसका पानी मेल्ट हो रहा है, और वहाँ से फिर ये दरिया की फॉर्म में आप कह लें कि ये निकलता है। इसे जूम आउट करके मैं आपको बता देती हूँ कि फिर ये कहाँ कहाँ पर जाता है। तो देखें ब्यास कुंड से ये कूलू वैली से फिर ये मंडी रीजन को टच करता है, और मंडी रीजन से फिर ये हारिक के मुकाम पर सतलज से मिलता है। यानी कि ये देखें मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये ब्यास रिवर है, और अगर इसे थोड़ा सा मज़ीद जूम इन किया जाए तो ये देखें ये सतलज रिवर है, और ये वो हारिक जगह है जहाँ पे ये ब्यास सतलज से मिलता है। यानी कि मैं ये भी मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ब्यास रिवर है इसका पाकिस्तान में डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि ये ब्यास सतलज से मिलता है, सतलज फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, और ब्यास का मोस्टली जो एरिया है ना वो इंडिया को ही टच करेगी। आप देख रहे हैं ये मोस्टली एरिया इंडिया में ही है।
जैसे कि हम इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये ब्लैक जो बाउंड्री है ये ब्यास की है, और ये फिर सुतलज से मिल रहा है, और सुतलज पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, और सुतलज फिर चनाब से मिलता है, और चनाब जो है वो इंडस से मिलता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना पंजनद, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 दरिया है ना, झेलम है, चनाब है, रावी है, ये इस पॉइंट पे आपस में मिलते हैं। लेकिन आपस में मिलते भी कैसे हैं कि झेलम चनाब से मिलता है, रावी भी चनाब से मिलता है, सुतलज भी चनाब से मिलता है, और चनाब फिर इंडस से मिलता है इस पॉइंट पे। यानी कि आप ये कह लें कि जिस पॉइंट पे चनाब सुतलज से मिलता है वो पंजनद है, लेकिन जिस पॉइंट पे चनाब इंडस से मिलता है वो मिथनकोट का इलाका है। और फिर ये एक ही दरिया की फॉर्म में सिंध में एंटर होता है, और सिंध से फिर ये अरेबियन सी में गिरता है या अरेबियन सी का पार्ट बन जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आपको स्वां रिवर भी नज़र आ रहा होगा, तो ये स्वां रिवर कोई ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये एक सीजनल रिवर है। यानी जब बारिशें होती हैं तब ये रिवर एक्टिवेट हो जाता है, और तब फिर आप कह लें कि ये भी जो है वो डायरेक्टली इंडस से ही मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये सीजनल एक रिवर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पंजाब का एरिया है ना, वो इन पांचों दरियाओं की वजह से बहुत जरखेज है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये देखें, ये जो पूरा एरिया ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, तो ये इन्हीं दरियाओं की वजह से है। क्योंकि ये जो दरिया अपने साथ मिट्टी लेकर आते हैं ना, वो इस मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, यानी कि फैलाना शुरू हो जाते हैं, और वो इतनी जरखेज होती है कि उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे फसलें भी इसी मिट्टी में उगाई जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 दरिया हैं ना, और ये जो दरिया सिंध है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है ना वो प्रमोट हो रही है। यानी कि इन्हीं दरियाओं की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पंजाब का पूरा एरिया है और ये जो सिंध का एरिया है, पंजाब का एरिया इन दरियाओं की वजह से, और सिंध में क्योंकि एक ही दरिया है तो ये इसी वजह से जरखेज़ है, इन्हीं दरियाओं की वजह से। तो आज के लेक्चर में हमने इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध और इसके जो मावन दरिया थे वो डिस्कस किए, जिसमें हमने जो इनके ईस्टर्न कुछ ट्रिब्यूटरीज थी उनके बारे में पढ़ा। अब जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।